वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के लिए अमेरिका से खालसा राज वाली खबर आई है। अमेरिका से खालसा राज वाली खबर कैसे आई ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ये जो वीडियो मैं आपको आगे चल के सुनाऊंगा जो कि बीबी शरण कौर के साथ जुड़ा हुआ है। बीबी शरण कौर को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर इलेक्शन के अंदर जीत मिली है। एक तो आप सिख हो, दूसरा आप अमेरिका के अंदर हो, फिर आप वाशिंगटन डीसी के अंदर और वहां पर भी आपको इलेक्शन के अंदर जीत मिलती है, तो ये खालसा राज होता है ना। तो इसकी सारी जानकारी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कनाडा से एक बड़ी खबर सामने आती है। कनाडा के अंदर भी एक पुलिस अफसर के द्वारा भारत की सरकार के ऊपर दावा ठोक दिया है। कनाडा के एक पुलिस अफसर ने कहा कि भारत सरकार उसको बदनाम कर रही है, उसको आतंकवादी खालिस्तानी होने का ठप्पा उसके ऊपर भारत सरकार लगा रही है। कौन सा अफसर है, कहां से खबर सामने आई, ये भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ साथ हरमनप्रीत कौर को लेकर भी एक नई अपडेट सामने आई है। हरमनप्रीत कौर को पंजाब के अंदर सम्मानित किया जाएगा। दो बड़ी खबरें हरमनप्रीत कौर के साथ जुड़ी हुई है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई भी नई अपडेट सामने आई है। भारत के रुपए की बात करेंगे। भारत का रुपया धड़ाम से नीचे जा गिरा है। भारत के रुपए को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार नाकामयाब रही। मोदी को तो केवल जासूसी करने और पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के अंदर दिलचस्पी है। मोदी को दिलचस्पी कहां है कि वो भारत की गिरती हुई करेंसी को रोक पाए। प्रधानमंत्री मोदी को केवल फोटो खिंचवानी आती है। श्री राम जी की जो मूर्ति वहां पर लगाई है उसके ऊपर कैमरामैन का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मोदी जी कितनी बार थाली घुमाएंगे, कितनी बार उनका क्लोजअप लेना है, कैमरामैन को ये दिखाई देता है। और इसीलिए हमारे देश का मीडिया जिसको मोदी ने खरीद रखा है, मोदी आने वाले थे तो उन्होंने सीना ठोककर फाड़ फाड़ कर कहा देश का रुपया पतला होता जा रहा है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अब देश का रुपया कौन सा मोटा हो गया, अब तो पहले से भी ज्यादा सिकुड़ गया है। पहले तो पतला हो रहा था, लेकिन अब पतले के साथ साथ भारत का रुपया सिकुड़ रहा है। इसमें महंगाई बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में महंगाई देखो, 300 का सिलेंडर 1000 का मिलता है। जो रुपया डॉलर के मुकाबले 60 रुपए था, आज वो 90 के ऊपर पहुंच चुका है। इनके 15 साल के कार्यकाल में जितनी भी सरकारें हैं वो हमेशा सिखों के विरोधी रही है। सिखों के विरुद्ध हमेशा, चाहे वो बाबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, सिख हमेशा ही जो सामने सरकार होती है उस सरकार के विरुद्ध चलते हैं। सिख कभी किसी की गुलामी नहीं सहते, इसीलिए हमेशा सिखों की सरकारों के साथ कभी भी नहीं बनती है। जो सिख है वो सरकारों से बागी होते हैं, खालसा सरकारों से बागी रहता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ और भी नई अपडेट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का नाम आपको बताते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट किया था, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है पिछले दिनों, जिन्होंने मेंबरशिप ली है, इन 5 भाइयों के नाम आप इधर देख सकते हैं। इनका नाम है सरदार कुलवंत सिंह जी, इन्होंने बहुत बार सपोर्ट किया है। अमरजीत सिंह पैक जेटी नाम की आईडी, तरलोचन कौर, राजेंद्र सिंह, इन सब का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब मैं आपको अमेरिका की सबसे बड़ी खबर बताता हूं। अमेरिका की सबसे बड़ी खबर है जो खालसा राज के साथ जुड़ी हुई है। आखिर अमेरिका के अंदर खालसा राज आएगा कैसे? तो अमेरिका के अंदर खालसा राज ऐसे आएगा, अमेरिका के अंदर हमारे MP होंगे, अमेरिका के अंदर हमारे MLA होंगे, तो अमेरिका की संसद के अंदर वो सिखों की मांगे उठाएंगे, सिखों की आवाज उठाएंगे। भारत के अंदर अमृतपाल सिंह खालसा ने एक सच्ची बात कही थी कि यहाँ पर जो भी सच बोलेगा उसके लिए फांसी का फंदा उसको सामने नजर आएगा। तो अब उनको उसी समय से आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। पंजाब के अंदर इनके लिए मोर्चा लगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आपको अमेरिका के वाशिंगटन DC सिटी से नई खबर सामने आती है जो बीबी शरण कौर के साथ जुड़ी हुई है। बीबी शरण कौर जो कि वाशिंगटन DC के कैंट इलाके के अंदर सिटी काउंसिल की जो इलेक्शन हुई थी उस इलेक्शन के अंदर ये जीती है। मैं यहाँ पे अपने पड़ोसी को कह दूं कि भाई मैं ना यहाँ पर नंबरदारी के लिए, मेंबर की इलेक्शन के लिए, सरपंच की इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूं, तो तुम मुझे वोट डाल देना। मेरा कोई पड़ोसी, मेरे घर के व्यक्ति मुझे मेंबर की इलेक्शन के लिए और सरपंच की इलेक्शन के लिए वोट नहीं डालेंगे। और बीबी शरण कौर खालसा वाशिंगटन DC जैसे शहर के अंदर कैंट इलाके के अंदर वहां पर सिटी काउंसिल की इलेक्शन जीत चुकी। यहाँ पर तो आपकी पूरी कम्युनिटी को आपके ऊपर नाज है, और देश से बाहर जाकर वहां पर इलेक्शन जीतना और वहां पर खालसे का झंडा गाड़ना। एक अमृतधारी बीबी शरण कौर, उन्होंने जाके अमेरिका के वाशिंगटन DC के कैंट इलाके के अंदर ये जो सिटी
टीवी 84 के ऊपर ये खबर चली है, उन्हीं के चैनल से ये वीडियो डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप अपनी यूट्यूब वाली ऐप के अंदर इंडिया की लोकेशन को चेंज करके किसी और देश की कर लेना, तब जाके आप इनका ये वीडियो देख पाएंगे। इनके वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा यदि आप मांगेंगे। मेरी कली दी नहीं, सारी कम्युनिटी दी यार। अस सारे मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने वोट पाए, जिन्होंने डोर नॉक किए, साइन लगाए, डोनेशन दित्तियां, हर एक चीज ना वो बड़ी डिफरेंस होई जिथे असीं अज जित सकते हैं। सिख भाईचारे ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਲਈ 2025 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਟੌਪ 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਫਿੰਚਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ੋਕਰ ਇੱਕ ਕੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਸੇਫ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਯੂਥ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਲੋ ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੀ ਸੌਂਗ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। इस विच उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नाल सब नु पीछे। तो ये है बीबी शरण कौर खालसा, शरण शौकर इनका नाम वहाँ पे वैसे दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी के कैंट इलाके से हैं। कैंट के अंदर ये सिटी काउंसिल की जो इलेक्शन है उसको जीत चुके हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये खालसा राज की निशानी नहीं है? हमारा खालसा राज एक एक करके ही सारे पड़ाव हम पूरे करेंगे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से यही छोटी छोटी चीजें सारी मिलकर हमें हमारे खालसा राज तक लेकर जाने वाली है। आज ही अपने गुरु के साथ जुड़िए और दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार से आप अपनी कम्युनिटी का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका का जो वेनेजुएला इलाका है, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में 83 वर्षों के बाद अब यहाँ पर युद्ध चल रहा है। अब युद्ध शुरू हो चुका है। 83 सालों के बाद वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहा है और इस युद्ध की आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। वैसे ये मामला थोड़ा लंबा है, पेचीदा है, उसके बारे में फिर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन वो सिखों के हक के अंदर एक नया मील का पत्थर साबित होने वाला है। खालसा राज के अंदर इसका भी जिक्र होने वाला है। वो क्यों होने वाला है वो भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको कनेडा की खबर बताते हैं। कनेडा के अंदर सिख अफसर है, पंजाबी अफसर है, इनका नाम है संदीप सिंह। संदीप सिंह ने भारत की सरकार के ऊपर 90 लाख डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का इन्होंने दावा ठोक दिया है। टोरंटो के वकील जेफरी क्रोकर द्वारा तैयार किए गए दावे के अनुसार सिद्धू का मानना है कि उनके सिख उपनाम और सीमा सुरक्षा में उनकी प्रमुख भूमिका के कारण उनको निशाना बनाया गया था। निशाना कैसे बनाया गया था? संदीप सिंह सनी मामला, झूठे आतंकवाद के आरोपों में भारत के द्वारा इनको निशाना बनाया गया। सीबीएस अधिकारी ने 90 लाख डॉलर का मुकदमा भारत के खिलाफ दायर कर दिया है। संदीप सिंह सनी, जो कि संदीप सिंह सिद्धू के नाम से भी शायद जाने जाते हैं, तो इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कनाडा के अंदर मुकदमा डाल दिया है और दावा ठोक दिया है। इन्होंने कहा कि भारत की सरकार के द्वारा, भारत की खुफिया एजेंसियों के द्वारा संदीप सिंह का नाम, संदीप सिंह की तस्वीरें इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, पुलिस स्टेशनों के अंदर, अलग अलग स्थानों के ऊपर, अलग अलग जितनी भी सरकारी गतिविधियां होती है उन सभी के अंदर इनकी तस्वीर को एक आतंकवादी के रूप में, एक खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में मार्क करके भारत सरकार इनको बदनाम कर रही है। इन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं है, लेकिन भारत सरकार इनको आतंकवादी ठहरा रही है। देखो, अब कनाडा के अंदर एक पुलिस अफसर है, उस पुलिस अफसर को भी भारत की एजेंसियां आतंकवादी बताती हैं। हरदीप सिंह निज्जर, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये तो खालिस्तान की मांग करते हैं, ये तो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, इनको तो ये बताएंगी। लेकिन जो आम लोग हैं, उनकी रैलियों के अंदर जाने वाले लोग हैं, चाहे उन्होंने कभी खालिस्तान ना भी मांगा हो, लेकिन फिर भी उनको खालिस्तानी आतंकवादी बोलकर। लेकिन अमृतपाल सिंह खालसा की खबर बताते हैं। अमृतपाल सिंह खालसा को वैसे हमारे देश का जो मीडिया है वो आतंकवादी बोलता रहता है, उसको खालिस्तानी बोलते हैं, अलगाववादी बोलते हैं, अलग बोलते हैं उसको। तो उसको जो अलग बोलते हैं, अमृतपाल सिंह खालसा ने अलग केवल सबसे हटके अलग यही काम किया था कि उन्होंने नौजवान थे, जो नौजवान सड़क के ऊपर नशा कर रहे थे, उन सबको पकड़ा,
उन सबको अमृत छकाया और गुरु के लड़ लगाया, उनके दाढ़ी केस रखवाए, उनके सर के ऊपर दस्तार बंधाई। और ये जो सिर के ऊपर दस्तार बांधी जाती है, समय की हुकूमतों को ये सिर के ऊपर जो दस्तार सजाई जाती है ये रास नहीं आती। इस दस्तार को देकर, सिख के मुंह के ऊपर दाढ़ी केस देकर, सिर के ऊपर ताज देकर इन लोगों को इनके मन के अंदर इनके मन मचलने शुरू हो जाते हैं, हलचल शुरू हो जाती है। और ऐसा ही मामला यूपी से सामने आता है। यूपी के अंदर जिन 8 लड़कों ने 2 गुरसिख लड़कों को मारा पीटा था, उनके साथ मारपीट की थी, पुलिस ने इनमें से कल रात 4 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी जो 4 हैं अभी भी वो भागे हुए हैं। यूपी के अंदर जो मामला था वहां पर सिख संगत ने भारी मात्रा के अंदर पहुंचकर रोष प्रदर्शन किया और पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया था 2 दिन का। अमृतपाल सिंह खालसा के जो पिता है और अमृतसर की जो संगत है, अमृतसर तरन तारण इलाके की जो संगत है, इन्होंने आप तस्वीरें देख सकते हैं। इधर पंजाब के अंदर अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहां पर निकाला गया, रोड के ऊपर, यानी कि मार्च निकाला गया। इस मार्च के अंदर उन्होंने कहा कि जो पंजाब सरकार है वो सिखों के साथ अन्याय कर रही है। भारत का जो रुपया है, आज डॉलर जो है, डॉलर वर्सेज रुपया, तो $1 के बदले भारत के 90 रुपए 23 पैसे आ रहे हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं कुछ पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। अमेरिका का जो डॉलर है उसकी कीमत भारत के मुकाबले, यानी कि अमेरिका का $1 और भारत के 90 रुपए 23 पैसे आज की तारीख के अंदर आ रहे हैं। तब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक रुपए की ये जो कीमत है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, 10-20 पैसे और ज्यादा बढ़ ही जाएगी, घटेगी तो कहां। जब से क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो इनके बैठते ही जो रुपया है, पहले तो वो पतला हो रहा था, लेकिन मोदी के बैठते ही जो रुपया है वो सिकुड़ना शुरू हो गया है। वैसे इन्होंने लोगों के मोबाइल के अंदर जासूसी करने के लिए जो संचार साथी ऐप लेकर आ रहे थे, अब उस ऐप को भी कहते हैं कि ये रोकने वाले हैं। कमर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम काफ़ी हिलजुल आपको देखने को मिली, कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, तो इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, इसको स्कैन करके चैनल को सपोर्ट कर लेना। चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो YouTube वालों को लगता है कि हाँ भाई एक अच्छा क्रिएटर है, इनके कहने के ऊपर लोग इनकी बात मानते हैं और इनकी बात के ऊपर यकीन भी करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए और वीडियो के नीचे एक छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करना, QR कोड स्कैन मत करना। तो आप वीडियो के नीचे जाके 50 रुपए 100 रुपए का एक सुपर थैंक्स आता है, वो डोनेट कर देना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।